आज मैं राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया में हूँ और यहाँ पर बहुत से गणमान्य लोग आए हुए हैं और किस लिए आए उसका मैं जिक्र करने वाला हूँ। और ख़ासकर बहुत से देखा जाता है जब कमियाँ होती तो लोग दरकिनार कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बगाही से चलकर कुछ लोग आए हैं और उनसे मैं जायज़ा लेना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप बताइए, आपका सबसे पहले नाम क्या हो बताइए? प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार, मतलब आप जो यहाँ पर चप्पल बांट रहे हैं, मतलब क्यों बांट रहे हैं, मतलब क्या मतलब अब क्या देखें कि चप्पल बांट रहे हैं? एक्चुअली मेरा गांव भी इसी इलाके में पड़ता है और हम यहाँ की गरीबी देखे हैं। हमने बस वही लौटाया है जो हमको खुद बचपन में मिला है। तो जिन लोगों की मदद हमकी थी, मेरा एहसान था उनका कि हम वापस वो चीज़ों को करें। कुंदन से जो मेरे दोस्त भी हैं और यहाँ के टीचर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कल और उन्होंने मुझे यहाँ की कंडीशन, कुछ बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। तो मुझे लगा जो भी अपने से हो सकता है वो किया जाए। बहुत से लोग देखा जाता है कि कुछ देखते हैं, बहुत से देखने का तरीका अलग, नज़रिया अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से पैरों में छाले देखे वो शायद बहुत दिल को भाने वाली चीज़ था। तो मतलब आप पैरों में छाले देखे और भी तो चीज़ देख सकते थे, लेकिन आपको मतलब फर्स्ट टर्म मतलब चप्पल ही क्यों नजर आएगा? नहीं, अभी एक्चुअली गर्मी का सीज़न है और बिहार की गर्मी जग जाहिर है। यहाँ पे टेम्परेचर 46-47 पहुँच जाता है। तो इस मौसम में इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कुछ और था नहीं बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं कि मतलब यही विद्यालय की और विद्यालय मतलब प्लानिंग बना? नहीं, मेरे यहाँ पे 1-2 और स्कूल जाने का प्लान है। जो मेरे गांव का खुद का स्कूल है वहाँ भी कल जाऊँगा मैं। अभी यहाँ क्योंकि मेरे मित्र भी हैं और सबसे पहले यहाँ आना सौभाग्य हुआ तो यहाँ आ गए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सबसे पहले आप आइडिया जो दिए, कहाँ से आपको आइडिया? आइडिया था कि एक्चुअली एक दिन था असेंबली में, कुछ बच्चे थे और तपती धूप में वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो हम देखे कि आखिर वो खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो नज़र आया कि उसके चप्पल है ही नहीं। तो बड़ा उस दिन व्याकुल हुआ मन कि कुछ इन लोग करते हैं। और चूँकि उसी 2-3 दिन की बात है, उसके बाद कल बात हुआ था, हमारे मित्र हैं बैठे हुए थे तो कल ही बोला कि कुछ किया जा सकता है, कुछ क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे विद्यालय के लिए। तो हम बोले कि 2-3 दिन शॉर्ट पीरियड के लिए तुम आए हो तो अगर बच्चे को अगर स्लीपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो ज़्यादा सही होगा। तो उस वजह में हेल्प किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि सबसे अच्छे मित्र जो होता है सलाहकार होते हैं और संगत अच्छी होती है तो भावनाएं भी अच्छी होती है। तो हमारे बीच यहाँ सर इनके पिताजी जो हैं, खासकर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कब करता है, जब उनके माता पिता द्वारा संस्कार अच्छे मिलते हैं। तो हमारे बीच इनके गार्जियन है। सर, आपको ये जो आपकी सोच है वो मतलब अपने बच्चे को प्रति दिए, कहाँ से दी, मतलब आइडिया आपको कहाँ से? क्या बोले? आपकी जो सोच है कि बच्चों के द्वारा मतलब कि हेल्प किया जाए, ये भावनाएं आपको मतलब कब मिला, मतलब कहाँ से देना था? समाज में हर इंसान को पूरे समाज के लोगों पर कर्ज होता है, चाहे शिक्षक का कर्ज हो, चाहे माँ बाप का कर्ज हो। और उस समाज का कर्ज चुकाने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हर इंसान को होना चाहिए। आजकल लोग समृद्धि की ओर तो भाग रहे हैं, लेकिन उनको किसी से कोई बदले की भावना नहीं रहता है कि जो हमारे ऊपर लोग भला किया है उसका भी रिटर्न देना है। और सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा संतुष्टि दूसरों के जीवन में खुशी लाने में जो प्राप्त होता है, वो अपने चाहे कितना भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, वो खुशी उसको कभी नहीं मिल सकता है। रामायण का एक लाइन है, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। दूसरों को भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हर इंसान को चाहिए, और अगर ये परिपाटी शुरू हो जाए तो समाज में कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई कष्ट में नहीं रहेगा। ताकि एक कष्ट रहेगा, 10 आदमी उसको मदद करने वाला हाथ उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि जी है, थोड़ा आपसे मैं राय लेना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके पंचायत में अच्छे अच्छे लोग हैं, वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो आप अपने स्तर से मतलब स्कूल प्रति क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले संतोष चैनल आरजू को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पंचायत में जो भी किसी तरह का सार्वजनिक तौर पे कार्य होता है उसको आपने अपने चैनल के माध्यम से एक प्रसारित करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं बता दूं कि यह ग्राम पंचायत बैरिया के मध्य विद्यालय है और इसी पंचायत के अंतर्गत ग्राम बगाही के रहने वाले हैं। ये अभिभावक हैं, बहुत पहले से इनसे हमारी लगाव भी है। और जिस गुरु महाराज जी के हम लोग शिष्य हैं, उनका शिष्य दिनेश बाबू भी हैं और इनके एक होनहार पुत्र हैं जिनका नाम है प्रीतम कुमार। इन्होंने अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अच्छे पदाधिकारी भी हैं और इनके अंदर इतना सामाजिकता और इतना एक समाज के प्रति स्नेह है कि मैं इनका कार्य देख करके हर समय मैं इनके नतमस्तक रहता हूँ। संतोष सर, मैं आपको बता दूं कि दिनेश बाबू से हमको कभी भी मुलाकात होती तो लगता है कि मैं कितना टाइम तक इनके पास समय दूं कि इनसे कुछ मैं अपने जीवन में लूं। आज जो यह सामग्री देख रहे हैं, आज विद्यालय में जो वितरण हो रहा है, दिनेश बाबू के लड़के जो प्रीतम कुमार जी हैं, इनके अंदर कितना जज्बा है
चूँकि जज्बा होने का कारण है कि इन्होंने इतना जीवन में अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दिया है कि उस संस्कार को लेकर के आज भी इन्होंने समाज में कायम है। कायम यह है कि इन्होंने जीवन में भी कष्ट देखा है और उस कष्ट को आज इन्होंने याद रखा है। आज हमारे विद्यालय में जो भी गरीब गुरबे के बाल बच्चे आए हैं उनको इन्होंने अपने ऐच्छिक निधि से इस लहलहाती धूप में गर्म के समय में बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदल पांव आते हैं और इनकी सोच देखिए कि आज इतना धूप तेज है, उस धूप में कैसे बच्चे आते जाते होंगे आप भी जान सकते हैं। और उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपने ऐच्छिक निधि से बच्चे लोग के पैर में पहनने के लिए चप्पल का व्यवस्था किया है। इसके लिए मैं अपने ओर से, अपने पंचायत की ओर से बहुत बहुत प्रीतम कुमार जी को धन्यवाद। एक चीज़ और सर, जिस तरह से आप कहा जाता है कि बहुत से पंचायत में प्रतिनिधि जो होते हैं वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनके संगत अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके पंचायत में ऐसे ऐसे होनहार मतलब है, तो इनके प्रति क्या करना चाहिए? मतलब कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तो यदि आप पाँव में अगर चप्पल दे सकते हैं तो आप स्कूल के प्रति क्या दे सकते हैं? हम तो पूरा जीवन समर्पित करते हैं समाज के लिए, इसलिए कि हमसे जितना बनता है मैं उसे ज़्यादा करने के लिए तत्पर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिखावा झलावा वैसा कुछ नहीं है। एक चीज़ देखा सर कि जब मैं स्कूल में प्रवेश किया तो बहुत जगह फर्श जो खराब है, कहीं पर अगर टाट भी होते तो बच्चे का जो ड्रेस जो गंदा हो रहा है वो नहीं होते, तो वहाँ पर भी आप योगदान दे सकते हैं। थोड़ा सा समय के सर इंतजार कीजिए, चूँकि मेरा विद्यालय जो मध्य विद्यालय है वो अपग्रेड हो चुका है और अब यहाँ मेरा कॉलेज का भी मान्यता मिल चुका है और बहुत जल्दी यहाँ मेरा विद्यालय का जो मॉडल है वो बदलने वाला है। बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए सबको ही लगा हुआ है, विद्यालय परिवार के जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं सबको है कि बहुत जल्दी भवन हो जाए। चूँकि थोड़ा ज़मीन का थोड़ा अभाव है और उस ज़मीन में लगे हुए हैं, ज़मीन जैसे अधिग्रहण होता है उस ज़मीन पर विद्यालय का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी है सर सुनील सर। जिस तरह से आपके मुख्य प्रतिनिधि भी साथ में है और सामाजिक सेवक भी साथ में है, तो अच्छे अच्छे लोग आपके साथ में आ रहे हैं, तो इस जोश और जज्बे देखकर मतलब आप स्कूल के प्रति क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के प्रतिनिधि और बड़े अभिभावक दिनेश जी ये अक्सर हमारे यहाँ आते हैं स्कूल में और मेरा मनोबल ऊंचा करते हैं और इनकी मदद से इस स्कूल की जो सारी कमियां हैं वो मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन आज बैरिया पंचायत के बगाहे गांव के प्रीतम जी जो पुणे में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का लेक्चरर हैं, ये आए और बच्चों को देखा इस हीट वेव में जो औरंगाबाद पूरे बिहार में भी टॉप पर है। इस हीट वेव में बच्चे खाली पैर होकर आ रहे थे, रास्ता में कहीं इन्होंने देखा होगा, मन में विचार आया होगा कि हम भी बचपन में जाते थे पढ़ने तो इतना कष्ट होता था, तो उस बच्चे को कष्ट देकर इन्होंने आज सभी को चप्पल दिया। वैसे बच्चे जो खाली पैर या फिर टूटे हुए चप्पल आए थे, इससे बहुत खुशी हुई और ये चाहता हूँ कि इसी तरह जो भी पढ़ कर गए हैं और बच्चे का दुख दर्द जानते हैं वो बच्चों के कुछ ना करें, कम से कम आकर स्कूल में हमें प्रोत्साहित करें, इस बच्चे को वहाँ पहुँचा दें जहाँ प्रीतम जी गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोच थी इनकी कि हम वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पर ऊंचाई हो, और यहाँ पर तमाम शिक्षकों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर, और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब शिक्षक हेडमास्टर प्रधानाध्यापक जी के साथ कुल मिलाकर कहा जाए तो हर कोई यहाँ पर प्रधानाध्यापक है और इसमें सबको कदम से कदम मिलाने चलने होंगे। और यहाँ पर जो वितरण दे रहे हैं और इन तमाम शिक्षकों के पास भी देने के लिए हर दिन मौका होता है, तो उसमें मैं जानना चाहूँगा सर आपको तो हर दिन मौका मिलते हैं, तो आप मतलब देना चाहेंगे? मैं प्रीतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आरजी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो समय निकाल कर हमारे बच्चों के लिए जूता चप्पल जो व्यवस्था कराई है, इसके लिए प्रीतम जी को तहे दिल से मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। एक अपने स्तर से दिए मतलब चप्पल दिए, आप अपने स्तर शिक्षा आपको देने के लिए यहाँ पर स्थापित किए सर। आप भी अभी तो कंटिन्यू आते होंगे? अभी मेरा जो विद्यालय है वो नबी नगर में छात्र संख्या के मामले में और शिक्षा के मामले में भी अच्छे लेवल पे है। और मैं बता दूं कि जो सरकारी विद्यालय है वो सरकारी विद्यालयों में समाज का जो अंतिम तबका है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन बच्चों के बीच में तमाम असुविधाएं हैं, तमाम कमियां हैं विद्यालय में। उनके पास कॉपी नहीं है, उनके पास चप्पल नहीं है, बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जो एक के पास होना चाहिए। तो हमारा जो ये भतीजा है जो वो समाज के प्रति जो अपनी जो अपेक्षाएं हैं उसकी और उसकी जो सोच है, मैं उसकी सोच को
सराहना करता हूँ। और यह केवल बैरिया नहीं, मैं जानता हूँ कि और विद्यालयों में इसके द्वारा गरीब बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं और मदद की जा रही है। मैं उसकी पहल को और समाज के वैसे लोगों को भी जो गरीब हैं, ठंड के दिन में कंबल बांटना या अन्य चीज़ों से करना, हमारे जो भैया हैं, उनके जो पिताजी हैं, हमारे भैया हैं दिनेश भैया, वे समाज में और दूसरे माध्यम से भी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उन्होंने तालाब खुदवाया, पेड़ लगवा रहे हैं, तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि समाज के ऐसे लोग जो जिनके पास कुछ समाज को देने के लिए है, उनको आना चाहिए। और इस समाज में बहुत सारे प्रीतम हैं और उन प्रीतम को समाज में आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। अब मैं बता दूं कि एक मैं बताना चाहूँगा कि जो दूर हैं और विद्यालय से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने विद्यांजलि ऐप चलाया है। उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और विद्यांजलि ऐप पे जा कर के बच्चे कब वो सुलभ हैं कहाँ, और उसके माध्यम से विद्यालय के बच्चों को से जुड़ करके उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों को जो विद्यालय में नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से विद्यालय से जुड़ें और शिक्षा देने का काम करें। क्योंकि जो हुनर सरकारी विद्यालयों में है, वो हुनर जो है उनकी बेबसी के कारण निकल नहीं पा रही है, वो निकलने का माध्यम बन जाए, उसको जागृत करने का एक माध्यम बने। एक चीज़ सर ऐसा होता है कि पहले जो जितने भी महापुरुष हुए, अक्सर उनका जो बेसिक शिक्षा था सरकारी विद्यालय में, अभी कर रहे हैं कि गरीब तबके के लोग हैं। मतलब इसका सर क्या अर्थ हुआ? मतलब पहले भी मेरा जो सरकारी विद्यालय था उसमें समाज के पिछड़े लोग ही पढ़ते थे, संभ्रांत लोग थे, वो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, बाहर पढ़ते थे। आज भी वही है, लेकिन आज क्या है कि प्रायः जो है हमारे जो विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें 99% बच्चे वो समाज के वंचित वर्ग के हैं। और उसमें भी जो बच्चियां हैं वे उसमें नामांकित हैं। हमारे यहाँ क्लास में विद्यालय में बच्चों के सापेक्ष में बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चियों को उपेक्षित माना जा रहा है। हमारा जो जेंडर जो इक्विटी की बात है, जो वो हम सामने सरकारी विद्यालयों में दिखती है कि हम कैसे समाज में विभेद करके सोचते हैं। तो लड़कों को तो सरकारी प्राइवेट में भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को यहाँ भेजते हैं। जिस तरह से अभी विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है, तो मतलब जिस तरह से आप लोग को एकजुटता होनी चाहिए, वो एकजुटता मतलब बरकरार रहेगा कि बीच में बिखर जाएंगे? नहीं, कोई भी कार्य जो है बिना एकजुटता के संभव नहीं है। उसमें समाज के हर एक व्यक्ति को, जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें अपने ईगो को छोड़ करके और उसको बेहतर करने के लिए आना चाहिए। हमारे विद्यालय के एक बुलावे मुखिया जी आ रहे हैं, तो ये बताता है कि उन्होंने अपना कीमती समय विद्यालय के लिए देना बेहतर समझा उन जगहों पे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सारे लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर मैंने नज़ारा दिखला, यहाँ पर जो सामान है, और यहाँ ये देखिए प्रीतम जी हैं और काफ़ी रहमदिल इंसान है, अच्छे इंसान है। और पैसा सबके पास होती है, लेकिन कुछ पैसे का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं। बहुत जगह कहीं पर अगर स्टेज प्रोग्राम हो तो वहाँ 20,000 50,000 लौट बांट देते हैं, लेकिन गरीब तबके के पास वहाँ यदि जिक्र किया जाए 10 रुपये मांग तो वहाँ नहीं बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रीतम जी दिलबहार व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान है, और इस इंसान को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। और यहाँ इनके पिताजी भी खुद अच्छे इंसान है, और मुखिया प्रतिनिधि जी जो चाहते हैं कि शिक्षा के संपर्क में रहेंगे तो हमारा पंचायत डेवलप करेगा, हमारे जो पंचायत के नागरिक है वो अच्छे होंगे। तो इसे जज्बे के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।